हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। आज हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे जो आज का टॉपिक है वो ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यूरिन इज फॉर्म इन द किडनी थ्रू अ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। और किडनी में भी मेनली कौन करता है, नेफ्रॉन्स करते हैं, जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ब्लड के फिल्टर के बाद जो वेस्ट बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। द यूरिन इज देन पास थ्रू द यूरेटर्स टू ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर एंड एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। अब जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनीज के थ्रू, वो आगे कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू जाता है, यूरेटर्स के थ्रू, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट होती है किडनी से और यूरिनरी ब्लैडर से। अब यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरिन पास आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द यूरिथ्रा। किडनी एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन अ डे। किडनी कितना यूरिन एक्सक्रीट करती है वन डे में, 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। अब हम बात करें मेनली प्रोसेस या फिर स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, तो फर्स्ट आती है फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। दिस प्रोसेस एंश्योर दैट ओनली वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये प्रोसेस किसमें हेल्पफुल होती है, जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो ही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो, और जो एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में वो नेफ्रॉन्स के थ्रू वापस रीएब्जॉर्ब हो जाए। अब हम बात करें फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन की। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। मतलब 1100 से 1200 जो ml ब्लड होता है वो फिल्टर होता है किडनीज के थ्रू 1 मिनट में। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर नैरोअर देन द एफरंट रीनल आर्टरियोल्स। मतलब जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है, जो कि क्या होती है, एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो एफरंट रीनल आर्टरियोल्स से नैरोज होती है। जो एफरंट रीनल आर्टरियोल्स है वो क्या करती है, ब्लड को नेफ्रॉन्स में लेकर आती है। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल। अब हम बात करें फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन कैसे होता है इसमें, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही पास आउट हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है वो पास आउट नहीं होते हैं। इसमें मेनली हम इसमें देखें नेफ्रॉन्स के अंदर, तो इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, फैट एंड ग्लूकोज, ये पास आउट नहीं होते हैं। और जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली पास आउट हो जाते हैं। और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, 3 कंपोनेंट्स नेसेसरी इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट आती है पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम सेल्स। इनके थ्रू ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर become very high, so that there is a continuous process of ultrafiltration through the semi permeable glomerulus capillaries। मतलब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, हाई प्रेशर के थ्रू। जो प्रेशर जो होता है कैपिलरीज के अंदर, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर, वो हाई प्रेशर होता है। कितना होता है, 55 mm ऑफ Ag। और इस प्रेशर की वजह से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम आगे बात करें, फिल्ट्रेट प्रेशर इनटू बाउमन कैप्सूल आर 15 mm ऑफ Ag। अब फिल्ट्रेट प्रेशर मतलब फिल्ट्रेट क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो ब्लड, मतलब जब ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट आता है बाउमन कैप्सूल के अंदर और ट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और इस फिल्ट्रेट का प्रेशर कितना होता है बाउमन कैप्सूल में, 15 mm ऑफ Ag। The glomerulus filtrates contain a large amount of water and other dissolved substance। मतलब जो ये फिल्ट्रेट होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन एंड एक्सेट्रा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन द ब्लड मूव्स इनटू द एफरेंट आर्टरियोल्स। मतलब जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ब्लड आगे कहाँ जाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर। The amount of filtrate formed by the both kidney per minute is called glomerulus filtration rate। मतलब जो दोनों किडनी मिलकर जो फॉर्म करती है फिल्ट्रेट को 1 मिनट में, उसे हम क्या बोलते हैं, GFR या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इन नॉर्मल पर्सन द GFR इज अबाउट 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे। नॉर्मल पर्सन में कितना होता है GFR, 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में 125 ml, और 1 डे में 180 लीटर। अब हम बात करें सेकेंड प्रोसेस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की, या हम बोलें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की।
तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल्स टेक प्लेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू ब्लड ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इट इज टर्म एज ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। तो इसे हम डायग्राम में समझेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद जो ब्लड है, जो भी ब्लड के अंदर जो वेस्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो नेफ्रॉन्स के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर मूव करता है। इस फिल्ट्रेट, जो ये फिल्ट्रेट है, या आगे मूव करता है। अब इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, कई बार या मोस्ट ऑफ क्या होता है, इसमें असेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। अब जो ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है, इनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। रीअब्जॉर्ब करके जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो आप देख पा रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि नेफ्रॉन को सराउंडिंग करके रखती है, इसके अंदर ये भेज देते हैं। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो असेंशियल सब्सटेंस है उनको ये ट्यूब्यूल्स भेज देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला, क्योंकि इसका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट टाइम इसका एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, मेनली किसके थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो असेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, देन आफ्टर नेफ्रॉन्स के अंदर होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम आगे बात करें, रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द ट्यूबुलर एपिथेलियम। अब जो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कैसे बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसे एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वाटर। और जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आगे बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीसीटी। About 65% of glomerulus filtrate is normally reabsorbed in the proximal convoluted tubules before reaching the loop of Henle। मतलब जो मेनली जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब हम बात करें किस किस का एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, मच ऑफ वाटर, सम ऑफ यूरिया, इन सब का इसमें मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें लूप ऑफ हेनले की। इट इज कंसिस्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डायग्राम में देखते हैं एक बार, देखिए आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले। तो जो ये पोर्शन है इससे तो हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये था। अब हम आगे देखें, फर्स्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द फिल्ट्रेट फ्लो इट देर आर मच ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब। मतलब इसमें किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, एंड सोडियम और जो अदर सोल्यूट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम। मतलब यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब हम बात करें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, तो देयर इज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयंस एंड वाटर का। अब हम नेक्स्ट बात करें कलेक्टिंग डक्ट की। फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेट एंटर द कलेक्टिंग डक्ट वेयर द फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेट हो जाता है। और इस कंसनट्रेट फिल्टर को ही हम क्या बोलते हैं, यूरिन का बोलते हैं। इस कंसनट्रेट फिल्टर को क्या बोलते हैं, हम यूरिन बोलते हैं। अब हम आगे बात करें, सब सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इनटू द ब्लड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे डू नॉट अपीयर इन यूरिन, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जो कि सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू और जो कि यूरिन में डिसअपेयर होते हैं। किडनी मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड रीनल थ्रेशोल्ड। हम रीनल थ्रेशोल्ड किसे बोलते हैं, हम रीनल थ्रेशोल्ड किसे बोलेंगे, जो किडनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करने की, उससे हम क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड। अब हम लास्ट प्रोसेस की बात करें ट्यूबुलर सिक्रेशन की, तो इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जब ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल्स में आता है, एफरेंट आर्टरियोल्स से ग्लोमेरुलस में आता है फिल्ट्रेशन के बाद, तो यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर आगे कहाँ जाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स में। कहाँ जाता है,
एफरेंट आर्टेरियोल्स में, इसमें क्या होता है, फिल्टर ब्लड होता है। लेकिन इस ब्लड में भी कई बार क्या होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी में हार्मफुल या टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। लाइक मेडिसिन में भी लाइक एस्प्रिन एंड पेनिसिलिन, ये भी कई इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्यूबुलर कैपिलरीज या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इस कैपिलरीज के अंदर, वो इसको सीक्रेट कर देती है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्या करती है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर सीक्रेट कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करती है, आगे किससे कहाँ मर्ज हो जाती है, ये जो वेन्यूल्स होता है, वेन्यूल्स जो जैसे कि देख पा रहे हैं, वेन्यूल्स होता है, इसमें मर्ज हो जाती है। और ये वेन्यूल्स आगे किससे कनेक्ट होते हैं, वेन से कनेक्ट होते हैं। अब इस वेन में क्या होता है, कंप्लीट फिल्टर्ड ब्लड प्रेजेंट होता है, कंप्लीट फिल्टर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से जो फिल्टर ब्लड है वो आगे जाता है रीनल वेन में, और रीनल वेन से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप्स आप सभी को वीडियो समझ में आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू टू ऑल।